So we are going to start exercise 2.6. Okay, 2.5 हमने अभी अभी डिस्कस किया. Now we are going to start exercise 2.5. Now what we have to do in this exercise? See, question क्या है? Solve this. Solve 8x minus 3 upon 3x is equals to 2. आपको ये इन्होंने इक्वेशन दे दी. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. आपको सिर्फ x दिख रहा है हर जगह. ठीक, ऐसा तो है नहीं है कहीं y भी आ गया और z भी आ गया हो, ऐसी इक्वेशन तो है नहीं. 8x माइनस 3 अपॉन वाई, तब तो ये टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन हो जाती. ठीक है, वेरिएबल सिर्फ x है, या तो एक ही मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए. x ही दिख रहा है ना आपको, टर्म्स भले दो हों ऐसे. तो ऐसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, आप देखो 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन क्या है यहाँ पे 1. ठीक है, तो हमने इसको क्या बना दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बना दिया. यस, अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपको सीखनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब है, यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म है आपका वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से, डिनोमिनेटर से, और जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सी क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 2 अपॉन 1 था, तो 8x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, 1 में, क्योंकि 2 अपॉन 1 था ऐसे था ना हमारा. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इज इक्वल्स टू 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में. ठीक है, 3x इंटू 2. सो वॉट वी विल गेट, 8x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सेम 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6x. ठीक है, हमें क्या मिल गया, अब वी गॉट, हमें मिल चुका है 8x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6x. अब इस तरह की इक्वेशंस तो हमने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं, है ना. वेरिएबल इस साइड भी इस साइड भी, दोनों को एक साइड ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का है और इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 तो हमारे पास पहले से ही था. ठीक, नाउ 8x minus 6x, how much we will get, 2x minus 3 is equals to 0. now 2x is equals to 3. ये माइनस 3 हमारा यहाँ गया. अच्छा, हम इसको यहाँ क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो क्या है, x को यहाँ पे अकेला रखना, तभी तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, है ना. तो हमें क्या मिला, 2x is equals to 3, यानी 2x is equals to 3, x is equals to 3 अपॉन 2. ये रहा हमारा आंसर, सॉल्व हो गई इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर जैसे वो था, डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 15 के पास कुछ नहीं है तो मीन्स दैट हम क्या कर सकते हैं, सो वी वर डूइंग क्वेश्चन 2. यस, ओके, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड है 15, तो इसे लिख सकते हैं अपॉन 1. ना क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, इज इक्वल्स टू, दिस विल गोज विद दिस, 15 इंटू 7 माइनस 6x. नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट. ठीक है, ठीक, इसको आप रहने दो. तो हमारे पास क्या आ गया, 9x का 1 में मल्टीप्लाई तो 9x, और क्या था 15 का मल्टीप्लाई किसमें, 7 माइनस 6x. दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से, अपोजिट साइड. 9x सेम, 15 का 7 में मल्टीप्लाई, 15 7 ज़ा 105 माइनस 15 6 ज़ा 90x. ओके, व्हाट वी हैव गॉट दिस. ठीक है, हमें क्या मिल गया, 9x इक्वल्स टू 105 माइनस 90x, ये हमें मिल गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हमें कहाँ लेके जाना है, दिस साइड. ओके, क्यों, क्योंकि दोनों में x है, वेरिएबल वाले टर्म्स तो यही है ना. तो 9x प्लस 90x इज इक्वल्स टू 105. तो 9 का 90 में प्लस 99x इज इक्वल्स टू 105, मिल गया हमें ये. अब सिंपल सी बात है, जैसा हर इक्वेशन में हमने किया है वही हम यहाँ पे भी करेंगे. हमें क्या करना है, x को अकेला छोड़ना है LHS की तरफ, और जो भी x के साथ है उसे RHS की तरफ ले जाओ. तो यहाँ पे तो 99 ही है, वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में. जब आप सॉल्व करोगे, 3 से डिविजिबल है, 33
एंड दिस इज़ 3 जार एंड 5 जार. हमें क्या मिल गया 35/33. ये हमारा आंसर है. ठीक है. अब क्वेश्चन 3 भी सेम है, जस्ट सेम है. ठीक. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 9z इज टू 4z प्लस 15. ठीक. 9z इज टू 4z प्लस 4 इंटू 50. ठीक है. सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा. ठीक है. नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो सेम, बट ये हम सॉल्व करके देखते हैं क्या है हमारे पास. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव टू डू. अब जो 5 है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा 3y प्लस 4 से इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई होगा किससे 2 माइनस 6y से. गॉट इट. तो जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस. आप चाहे तो यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे. ठीक है. इस माइनस को हम ऊपर मान लेते हैं कि ये ऊपर वाले के साथ है. ठीक है. मल्टीप्लाई किया ये मिला. ठीक है. 5 का मल्टीप्लाई किसमें 3y प्लस 4 में, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें. -2 का मल्टीप्लाई किसमें 2 माइनस 6y. अब हम जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या मिलेगा हमें 5 3 ज़ा 15y प्लस 5 4 ज़ा 20, क्योंकि ये 5 तो दोनों के साथ है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इज इक्वल्स टू माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 2 में माइनस का 4, -2 का मल्टीप्लाई -6y में प्लस का 12y. अब इन दोनों टर्म्स को एक पास कर लीजिए और इन दोनों को एक पास कर लीजिए एंड वी विल सॉल्व द 15y माइनस 12y इज इक्वल्स टू -4 माइनस 20. क्या मिला हमें 3y इज इक्वल्स टू -24. अब y जो 3 के टेबल में 24 कब आता है ये भी हमें मालूम है. ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं. क्या मिला हमें, यहाँ पे पहुँच जाते हैं. ये मिल गया था हमें 3y इक्वल्स टू -24, तो y इक्वल्स टू -24/3. क्या मिलेगा माइनस का 8. ये आंसर है. ठीक है. सिमिलरली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सेम है. चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट है. द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. ठीक है. 4 years फ्रॉम नाउ जो प्रेजेंट एज है हरी और हैरी की वो क्या है 5:7. एज नहीं दी है कि वो 15 साल का है या 17 साल का है, उन्होंने बोला है उसके रेशियो में है. जैसे 2:3 5:7. ठीक है. 5:7 के रेशियो में है दोनों की एजेस. कौन सी. ठीक है. प्रेजेंट एजेस की बात ही हो रही है, ये समझ लीजिए. 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल, आज से मतलब जो भी उनकी प्रेजेंट एज है उससे 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जाता है 3:4. पहले था 5:7 और 4 साल बाद क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है. तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो आपको उसकी प्रेजेंट एज पता करनी है. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको मैंने बोला था आप क्या करोगे लेट द प्रेजेंट एज बी x. बट अब यहाँ पे 2 हैं और रेशियो गिवन है तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज बी 5x एंड लेट प्रेजेंट एज बी 5x. 5x किसकी हैरी की और सॉरी हरी की, हैरी की हो जाएगी 7x. ठीक रिस्पेक्टिवली. चलिए तो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन देयर एजेस बी x. देयरफॉर हरीज एज एंड हरी एज एंड हैरीज एज बी 5x एंड 7x ईयर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है. हमने मान लिया कि जो हरी है उसकी एज 5x है और जो हैरी है उसकी एज 7x है. कब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है. अब 4 years लेटर मतलब 4 साल बाद हरी की एज क्या हो जाएगी फिर. जब अभी 5x है तो हरी की एज 4 साल बाद 5x प्लस 4 हो जाएगी और जो हमारा ये हैरी है उसकी एज क्या हो जाएगी 7x प्लस 4 4 साल बाद. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन है, यही सिचुएशन है भाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने यही कंडीशन दी हुई है. ठीक. तो अब इन्होंने दिया है कि 4 साल बाद जो हरी और हैरी है उनका रेशियो क्या हो जाता है एज का 3/4 हो जाता है. रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने बोला 2 नंबर्स का रेशियो है 2/3. तो आप कैसे लिखोगे x/y इक्वल्स टू 2/3. मतलब वो दोनों नंबर है जिनका रेशियो क्या है 2/3 है. जैसे ये है 10/5, इनका रेशियो है 2:1. तो ऐसे ही तो सॉल्व करते हो अपॉन में रख के 2:1, तभी तो लिखते हैं 2:1. ठीक.
तो वैसे ही इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है 4 साल बाद। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। फिर अगेन हमारी इक्वेशन बन गई, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करेंगे हम, 5x + 4 जो हरी की एज है 4 साल बाद, और जो हैरी की एज है वो है ये, और इन दोनों का रेशियो अगर हम इन दोनों की एज हमें दी होती है, हम डिवाइड करेंगे तो वो 3/4 आ रही है, ऐसा इन्होंने बोला है 4 साल बाद। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई। हम देखते हैं भाई, हरी और हैरी की एज तो निकालनी है, यानी x हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब तो आपको मैंने बता दिया इतने सारे क्वेश्चंस कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करो 4 को अंदर ब्रैकेट में, 4 5 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21x, 3 4 ज़ा 12। अब सॉल्व करो, इसको कहाँ ले जाओगे, यहाँ। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, हमारे वेरिएबल आ रहा है। -21x इज इक्वल्स टू 12 - 16। क्या मिला हमें, हमें मिल जाएगा 16 - 12 इज इक्वल्स टू 20। साइन को आगे पीछे किया है, तो हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4। अब हमारी प्रेजेंट एज कैसे निकलेंगी, हरी की एज क्या थी, 5x, यानी 5 × 4, ओके, दैट इज़ 20 ईयर्स। इसकी थी 7x हैरी की, तो दैट इज़ 28 ईयर्स। ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3:2. Find the rational number. अच्छा, क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो x/y है मान लिया। ठीक है, अभी x/y नहीं मानेंगे, मतलब मैं बता रही हूँ कोई नंबर है जो इस फॉर्म में है, x/y, यानी इसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। सपोज कोई नंबर है, रैशनल नंबर 5:10, तो बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उस रैशनल नंबर का वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से, कितने, बाई 8। जैसे यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना बड़ा है, 5 बड़ा है न्यूमरेटर से। वैसे ही कोई ऐसा डिनोमिनेटर है, मान लो अगर ये x है, सपोज़ हमने मान लिया ये x है न्यूमरेटर, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x + 8 है। गॉट इट, ये कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम इसे इंक्रीज़ कर देते हैं बाई 17, किसे, न्यूमरेटर को अगली कंडीशन में, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करते हैं 1 से, मतलब न्यूमरेटर को 17 उसमें ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 3/2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन वही है सेम। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर बी x। मैंने पहले ही बताया हमने क्यों x माना है। देयरफॉर इस डिनोमिनेटर विल बी x + 8। तो मान लिया कि नंबर हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 बड़ा है, तो x/x + 8। यस, अब देखिए, अब बोला गया था कि जो x/x + 8 है, अगली कंडीशन में बोला जा रहा है अगर हम न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दें, तो वो जो रैशनल नंबर है वो 3/2 के बराबर हो जाता है। तो ये हमने कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x + 17/x + 7 इज इक्वल्स टू 3/2। यस, नाउ सॉल्व, जैसे हम सॉल्व करते हुए आए हैं अभी तक। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इन ब्रैकेट x + 17 एंड 3x + 7। अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट, तो हमें क्या मिलेगा, 2x, 2 का 17 में मल्टीप्लाई 34 इज इक्वल्स टू 3 का x में मल्टीप्लाई 3x, 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21। इन दोनों को साथ में रखेंगे, क्या मिलेगा, 2x - 3x इज इक्वल्स टू 21 - 34। माइनस का x आया, यहाँ पे क्या आया, 21 में से 34 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 13। तो x की वैल्यू आ गई 13। तो जो हमारा न्यूमरेटर है रैशनल नंबर का वो क्या आ गया, 13, पर जो डिनोमिनेटर था उन्होंने बोला था वो कितना बड़ा है, 8। तो 13/13 + 8 कितना हो गया, 21। ये रहा हमारा आंसर। ओके, so this exercise is also completed. Yes, now complete this chapter.